दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आपने फिल्म का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि बाप का, दादा का, सबका बदला लूंगा। जी हाँ, वही हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ। आज शीला दीक्षित के बेटे ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। वैसे तमाम लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल को तो हराया है परवेश साहिब सिंह ने, लेकिन मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को हराया है संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। याद करिए 2013 में शीला दीक्षित को अरविंद केजरीवाल हराए थे और उस वक्त हुआ था कि लोग पढ़े लिखे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, इसलिए शीला दीक्षित को आउट कर दिए और अरविंद केजरीवाल को इन कर दिए। लेकिन आज शीला दीक्षित का बेटा यह बदला ले चुका। देखिए, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को वोट मिला है 4568, 4568 वोट मिला है और अरविंद केजरीवाल हारे हैं 4089, 4079 वोट से। 4089 मतलब नहीं होते संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन होता तो अरविंद केजरीवाल जीत गए होते। लेकिन अरविंद केजरीवाल को घमंड था, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगने लगा था कि बीजेपी के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी बनेगी, क्योंकि इन्होंने पंजाब भी जीता, गुजरात में भी वोट परसेंटेज अच्छा पाया, और ऐसे में इनको घमंड हो गया कि हम कांग्रेस से भी बड़े पार्टी हैं और बीजेपी को सत्ता से हटा के देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे अरविंद केजरीवाल, और यही घमंड इनको ले डूबा। शीला दीक्षित को आप सभी को पता है कि घमंड हुआ था, तो नतीजा क्या हुआ था, वो हारी थी। अरविंद केजरीवाल को जब घमंड हुआ तो नतीजा क्या हुआ, यह भी हारे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है मुसलमानों से इनको नफरत हो गया था। वो मुसलमानों को अछूत समझने लगे थे। यह मुसलमानों को सोचते थे उनके ऊपर बोल दूंगा तो मेरा हिंदू वोट नाराज हो जाएगा। ये आरएसएस के छोटे रिचार्ज बन चुके थे और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे। प्रमाण बताऊं, उमर खालिद के ऊपर इन्होंने एक शब्द बोला, तमाम प्रोफेसर, तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता और देश भर से लोग आवाज उठा रहे हैं कि उमर खालिद के साथ गलत हो रहा है, उमर खालिद को रिहा करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं बोला, जबकि दिल्ली दंगे के ही इस चीज में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया है। उमर खालिद की बात छोड़िए, सर्जिकल इमाम के ऊपर इन्होंने कुछ बोला, वो भी बोला। दिल्ली दंगे पे कुछ इन्होंने बोला क्या? दिल्ली दंगे के टाइम में खामोश थे, जबकि पुलिस वाले के सामने लपेट के और देखो किस तरह से बंदूक चलाया जा रहा था। तो ये सारी कांड देखने के बाद भी अरविंद केजरीवाल मौन थे। इनको डर था कि मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर अगर मैं बोल दिया तो हिंदू वोट नाराज हो जाएगा और फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की जो राजनीति है वह परवान चढ़ जाएगी, हिंदू वोट नहीं करेंगे और यह जो है तब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज सॉफ्ट हिंदुत्व करते करते नतीजा कहां पहुंचा, उनको इतना ज्यादा मुसलमान अछूत लगने लगे थे कि यह मुसलमानों के एरिया में नहीं गए, मुसलमानों के इलाकों में जाके वोट नहीं मांगे। मुसलमानों के इलाके में राहुल गांधी पहुंचे, वहां पे वोट मांगे। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता पहुंच जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इनको डर था कि मुसलमान एरिया में जाके वोट मांगेंगे तो इनको हिंदू वोट नहीं करेगा, हिंदू नाराज हो जाएगा। और ऐसे ही गोभी के कुत्ते बन गए, घर के रहे न घाट के। उनको हिंदू जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते थे वो तो बीजेपी में वोट किए, और जो मुसलमान थे वे भी जो है इस बार पलड़ा बदल दिए, वह कांग्रेस और एमआईएम पार्टी को वोट किए। नतीजा यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को देखिए बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। एक मुख्यमंत्री का चेहरा होके अगर 4000 वोट से कोई हार जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हार कितनी बड़ी हार है। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो वेबसाइट है इसके ऊपर कितना 47 सीट से बीजेपी आगे चल रहा है और आम आदमी पार्टी 23 सीट से। कितना बड़ा अंतर हो गया, 23 और 47 में आप अंतर समझते हैं ना कि कितना बड़ा अंतर, 24 सीट का अंतर हो गया। बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार कर गया है और केजरीवाल बहुत डाउन चले गए हैं। और इसका कारण है कि ये मुसलमानों को अछूत समझ लिए थे, मुसलमानों को इग्नोर कर रहे थे। मुसलमान मुद्दे पे बोलते समय इनका जीभ जो है ना तलवा से ऐसे चिपक जाता था जैसे मानो कोई
फेविक्विक से चिपका दिया हो। और जब आप मुसलमानों को नाराज करोगे तो मुसलमान भी कहा कि वैसे भी पुलिस व्यवस्था तो केंद्र के हाथ में है और केजरीवाल हम लोगों के लिए सपोर्ट में कुछ बोलता नहीं है, तो ठीक है भाई, हम लोग तो MIM को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, आपको वोट नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि नतीजा साफ है कि सिसोदिया हारे, केजरीवाल हारे, और इन सब तो हार हुआ तो हुआ, शीला दीक्षित के बेटे ने अपने मां के हार का बदला निकाल लिया। आप देखिए, शीला दीक्षित के बेटे ने 4,500 वोट पाया है लगभग, और अरविंद केजरीवाल 4,000 वोट से लगभग हारे हैं। उनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करके यह सोच रहे थे कि मैं कांग्रेस से ऊपर चला जाऊं, और कांग्रेस ने भी खेल कर दिया इनके साथ। कांग्रेस ने ठीक वही खेल कर दिया जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो खेल गुजरात में किया था। कांग्रेस वहां पे प्रचंड जीत में था, लेकिन ये लोग सभी सीट से वोट काटे, और वोट काट के कांग्रेस को सभी सीटों से मोटा मोटी ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा सीटों से हराने का काम किया। और इनको लगता था कि अब मेरा गुजरात में भी वोट परसेंटेज है, दिल्ली और पंजाब के बाद अब अगले बार गुजरात में भी आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा खेल तुम्ही को मुबारक। अब दिल्ली में कांग्रेस ने बहुत जोर जान जी लगा के प्रचार किया, राहुल गांधी भी उतरे मैदान में, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा, और कांग्रेस जितना वोट काटा, अरविंद केजरीवाल देखा जाए वह वोट अगर जोड़ देंगे तो केजरीवाल फिर जो है 60 से ज्यादा सीट पा जाते। लेकिन इनका जो घमंड था कि कांग्रेस से दूरी बनाओ, हम जो है बीजेपी से लड़ने वाले दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, मुसलमानों से दूरी बनाओ, यह हिंदुत्व देश में चल रहा है तो RSS का छोटा रिचार्ज बन के कार्य करो। और उसका परिणाम जो है आप लोगों के सामने है, न मुसलमान इनके हुए, न हिंदू इनके हुए, धोबी का कुत्ता बन गए, न घर के रहे न घाट के रहे।